और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था 19 तारीख 10वां महीना 2014 में, उसको जो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आने वाले जो बिहार का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, वो जो है आपको अंदाज़ा मिल जाए कि कैसा कैसा प्रश्न जो है बिहार पुलिस के लिए बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये जो है कौन जो है यानी डी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक, तो यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक यह। प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण जो है क्या बताते हैं, तो ये जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण। अगला, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सही नहीं है। संज्ञा विशेषण जोड़ी जो है कौन सही नहीं है, तो प्रांत प्रांतिक जो है सही नहीं है। जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। जगदीश में व्यंजन संधि है। ठीक है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये जो है यौगिक कहलाते हैं। यौगिक जो है कहलाते हैं यौगिक। इनमें अव्यय जो है कौन है, इनमें अव्यय कौन है, तो ये जो है धीरे धीरे जो है अव्यय है, धीरे धीरे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है, तो अल्प प्राण वर्ण जो है कौन है, तो क और ग। क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है मांडवी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मांडवी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मोहन को रखा जाएगा, मोहन को, मोहन को। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। कोमल तालव्य ध्वनियाँ जो है वो कौन सी है, तो वो क ख ग घ जो है क ख ग घ। अगला है डायरेक्शंस 12 से 13। ठीक है, इन ईच सेंटेंस देयर इज ब्लैंक, चूज द वन वर्ड और फ्रेज दैट completes दैट सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो बार फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजीरियस डैश द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल, तो इसका हो जाएगा इफ़, हो जाएगा इफ़, आंसर होगा इफ़। ही सीम्स डैश अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड दिस ओन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड, तो ये टोटली हो जाएगा इसका सही आंसर, टोटली। अगला देखते हैं, देखिए 14 से 15 तक फाइंड आउट द वर्ड विच इन स्पेल्ड कोरेक्टली। स्पेल्ड कोरेक्टली कौन सा है, ये हमको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, ह्यूमरस में ह्यूमरस ये हो जाएगा HOMOROURS। ठीक है, इमेंस, तो 15 नंबर क्या होता है इमेंसे, ये हो जाएगा IMMENSE, ये हो जाएगा। अगला है व्यक्तियों में इतना रुपए। अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, मैथ का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसको बनाइए आप। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर, तो 16 नंबर आंसर हम आपको बता देते हैं, ये होगा 1897 रुपये, जो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर 14,021 रुपये। ठीक है, 17 का। 18 का देखते हैं, 18 का जो है सी नंबर जो है हो जाएगा, 18 का सी नंबर हो जाएगा, 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 19 को हो जाएगा बी नंबर, 19 का बी जो है हो जाएगा 19 का बी। अगला, एक संख्या के वर्ग में इतना जोड़ने पर उत्तर आता है 2333। यह संख्या क्या है, यह जो संख्या है वो क्या है, तो यह संख्या जो 43 है, यह संख्या 43 यानी डी है। एक परीक्षा में पास होने के लिए, ये भी तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ को स्किप करते चलेंगे, 1880 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ का भी सॉल्यूशन कर दे आप, नीचे में 10-15 लोग कमेंट कीजिए तो हम समझेंगे कि मैथ का सॉल्यूशन जो है कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है।
ठीक है। तो 22 नंबर का आंसर जो हम देखेंगे वो जो है सी नंबर होगा 22 नंबर का आंसर। ठीक है। 23 की यदि हम बात करें, 23 नंबर का ए आएगा। ठीक है, 1,17,648 जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 24 की यदि हम बात करें, 24 के 74 आ जाएगा एक स्कूल में। ठीक है, 25 की यदि हम बात करें आंसर का, 25 का भी डी आ जाएगा। अब देखिए, सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक, किस धातु का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक किया गया था? कांस्य धातु का प्रयोग। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये जो था सिंधु तथा झेलम के बीच, सिंधु तथा झेलम के बीच। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जादुई या वशीकरण, जादुई और वशीकरण का है? तो ये किस में है? तो ये जो है अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? तो ये जो घनानंद को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य जो है बना था, स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये औरंगजेब। अगला कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठाओं के संरक्षण में आ गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठाओं के संरक्षण में आ गया था? कौन सा था? तो ये जो था शाह आलम था, शाह आलम। 1798 ईस्वी में भारत गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो कौन बनकर? ये जो लॉर्ड वेलेजली आया था, लॉर्ड वेलेजली। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो औरंगाबाद में अवस्थित है, औरंगाबाद में। सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं? सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? ये कौन नहीं थी? ये विशिष्ट मूर्ति की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था, बल्कि उसे चुना गया था? तो ये जो गोपाल। अला निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था? गंगकोंड चोलपुरम जो है रखा था। तो ये राजेंद्र प्रथम। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ाया था? विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ा दिया था? तो किसने बढ़ा दिया था? ये जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बढ़ा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, कार्य करने के अनुसार जो है कालक्रम में क्या करना है? इसको क्रमबद्ध करना है। तो देखिए, पहले वारेन हेस्टिंग्स आया, उसके बाद कर्नवालिस आया, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आया, उसके बाद डलहौजी आया। यानी पहले 1, ठीक है, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद कौन? उसके बाद 3 और उसके बाद 2। ठीक है, तो पहले कौन? पहले 1 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 के लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन था ये, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन। अगला है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलाशय को क्या कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि का नाम को मतलब क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो इसको धारा बोला जाता है, यानी करंट। अगला किसी नदी के खारे पासर वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? वह संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं ये महाखड्ड कहा जाता है, महाखड्ड कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता की प्रबलता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता की जो प्रबलता होती है वो किससे
मापी जाती, तो वो जो रिक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है, रिक्टर के मापनी द्वारा। अगला, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा जो है वो क्या कहलाती है, वो सिरोको कहलाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित जो है इसको करना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से जो है इसको हम करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सांबर झील कहाँ में हो जाएगा, देखिए सांबर झील जो होगा, सांबर झील है राजस्थान में। सांबर झील कहाँ में है, तो राजस्थान में, सांबर झील है राजस्थान में है, ठीक है, सांबर झील राजस्थान में। अब देखिए लोनार कहाँ में है, तो लोनार है महाराष्ट्र में, लोनार है महाराष्ट्र में, लोनार कहाँ में, तो लोनार है महाराष्ट्र में। अब देखिए 1 का हो गया 3 और 2 का हो गया 4, 1 का 3, 1 का 3, 3 इसमें, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, बाकी छोड़ देना है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों के आधार पर सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों के आधार पर सत्य है, कथनों के आधार पर क्या है, सत्य है। तो चलिए देखते हैं, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, तो ये सही बात है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं, टुंड्रा वनस्पति मॉस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिण अमेरिका में सवाना को लोनोस कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में सवाना को क्या बोलते हैं, लोनोस कहते हैं, ये भी सही है। लिवरपूल ज्यूडी रिजी नदी के मुहाने पर स्थित पतन है, नहीं ये गलत है, यानी 1, 2 और 3 जो है सही है, तो है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, सबसे अधिक क्षमता वाला, तो ये कौन है, तो ये जो है कुडनकुलम है, कुडनकुलम। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए चिनूक क्या हो जाएगा, चिनूक क्या, इटली, चिनूक कहाँ में आता है, तो इटली में। चिनूक हो गया कहाँ में, नहीं, चिनूक हो गया, चिनूक आ जाता है हिम वृक्षिणी, चिनूक हो गया हिम भिक्षिणी, हिम वक्षिणी, हिम यानी स्नो ईटर, चिनूक। बी का हो जाएगा सहारा मरुस्थल यानी हरमट्टन, सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रियल का क्या होएगा, मिस्ट्रियल का, मिस्ट्रियल का 2 हो जाएगा, यानी पहला का क्या 4, पहला का 4, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला क्वेश्चन को हम, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए हमबर्ग क्या हो जाएगा, हमबर्ग का क्या हो जाएगा, एल्ब, हमबर्ग का एल्ब हो जाएगा, यानी 1 का क्या, 1 का हो गया 4, ठीक है। अब दूसरा बी का क्या हो जाएगा, हमबर्ग का एल्ब हो गया, ठीक है। दूसरा का यानी ग्लासो, ग्लासो क्या होता है, ग्लासो का क्लाइड हो जाएगा, ग्लासो का क्लाइड यानी बी नंबर, ठीक है, यानी 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन हिमानी और उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है, तो 50 का क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित जो कौन है, जो नहीं है, ठीक है। देखिए तो गंगोत्री उत्तराखंड ये सही है, गंगोत्री उत्तराखंड ये सही है, जेमू हिमाचल प्रदेश ये गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे क्या है सुमेलित हैं। अब देखिए भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है, सबसे प्राचीन खंड जो है वो कौन है, तो आद्यकल्प शैल समूह, आद्यकल्प शैल समूह। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र जो है सबसे अधिक है, तो किसका है, तो गंगा का बेसिन क्षेत्र जो है अधिक है, गंगा का। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो सतलज नदी, तो देखिए सतलज नदी राकस ताल झील, राकस ताल झील होता है, सतलज नदी हो गया राकस ताल झील। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद झील। शारदा हो गया झीलम, शारदा क्या हो गया, सही जा रहे हैं एकदम सही है,
ठीक है। तिस्ता क्या हो जाएगा, तिस्ता 4 यानी 1 2 और 3 यानी सभी यानी 1 2, ठीक है। तो 1 1 2 3 यानी ए का कितना, 1 हो जाएगा 1 राकस्थाल झील, बी का 2, सी का 3, डी का 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए हिमालय जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या है, इसका जो महत्व है वो क्या है, हिमालय भारत के लिए सही यानी जलवायु संबंधी प्रभाव, ये भी सही है। प्रतिरक्षा ये भी सही है। उर्वर मृदाओं का स्रोत ये भी, नाभिकीय खनिजों का संसाधन नहीं है, यानी 1 2 और 3 जो है सही है। 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल स्थित है, यह है लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या जो है आवश्यक जो है नहीं है, तो वो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्त भरने की समय सीमा क्या है, भरने की जो समय सीमा है वो क्या है, तो वो जो है 6 माह। आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय व्यय कैसे व्यय कर सकता है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय कैसे व्यय यानी खर्च जो है कर सकता है, तो ये संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है, किसके पास जो है भेजा जाता है, तो ये जो भेजा जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो ये जो है किसने संभाला था, तो ये जो एन संजीव रेड्डी ने, एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्तावित होना चाहिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव होना चाहिए, तो प्रस्ताव होना चाहिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, तो अपना त्यागपत्र किसको लिखेगा, तो ये उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण कर लेता है, तो देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी, राष्ट्रपति के बीमार होने पर भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर यह पद जो है राष्ट्रपति का धारण कर लेगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा पद धारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में जो है कौन कार्य करेगा, तो उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जो है कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी जब अनुपस्थित हो तब। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो कैसा पद है, तो ये जो पद है संविधान द्वारा सृजित पद है, संविधान द्वारा सृजित पद है। प्रधानमंत्री का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किनका, प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है वो किसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है और कैबिनेट सचिवालय का भी होता है, ठीक है। किसका नहीं होता, वित्त आयोग का जो है नहीं होता है, यानी क्या क्या हो जाएगा, यानी 2 3 और 4, 2 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन है जो सम्मिलित नहीं होते हैं, तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री जो है सम्मिलित, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री जो है सम्मिलित होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री डैश, राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है इनमें से क्या है वो चुनना है, तो देखिए राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है किनके द्वारा चुना जाता है, राज्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, नहीं। मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को क्या करता है निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपना पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? यानी मंत्रिपरिषद को छोड़कर, मंत्रिपरिषद को छोड़कर। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो है सबसे कम होता है? सबसे कम होता है पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम होता है। न्यूनतम तापमान यानी लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता, अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है बदलता है, वो किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों एक भवन के शिखर से साथ गिराया गया। एक भवन के शिखर से साथ गिराए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेगा। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर जो होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। तेजी से घूमने वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक जो है कम होता है। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? उनमें से सबसे अधिक संवेग जो है किसका होगा? अल्फा कण का जो है होगा, अल्फा कण का होगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि जो है निम्न में से कौन सी कार्य जो है अदिश राशि है? बार किसका मात्रक होता है? बार जो है किसका मात्रक होता है? तो वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। ठीक है, किसी पात्र में एक दाब तथा, ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको? इसको बनाना है। इसका सही आंसर जो होगा 1:16 हो जाएगा। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? न होने की आशा करेंगे तो वो अपवर्तनांक। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? तो ये जो होती है किस क्रम में होती है? Cl F ब्रोमीन I। ठीक है, तो ए नंबर जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होगी क्या होगी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 10-10 जो है हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। अलग रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक कारण है। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण, जो विरंजन का जो कारण है वो क्या है? तो वो अपचयन है, अपचयन। आघातवर्ध्य तथा तन्य तत्व है, ये जो है Al जो है हो जाएगा इनमें चारों में से कौन? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। सहसंयोजक प्रायः इसमें से विलय होते हैं, सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं। तो इसमें विलय होते हैं कार्बनिक विलायक। सोडा लाइम की बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त तेजी से घुमाया गया, बोतल के किस भाग को निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? बोतल के किस भाग के निकट जो है बुलबुले एकत्रित होंगे? तो किस भाग के निकट? तेज गर्दन के निकट होगा। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस यानी इनफ्लेमेबल गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील है। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन प्रक्रिया चाहिए, वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन प्रक्रिया चाहिए। तो इसका क्या होगा? तो ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर होगा। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो जो कहलाती है वो लाइसोसोम कहलाती है, लाइसोसोम। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये अस्थि में पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। एलोसोम होते हैं
एलोसोम क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम, लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम। क्या होता है? तो लिंग गुणसूत्र। चेचक होने का कारण क्या होता है? चेचक जो होता है वो होने का वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है, वेरियोला वायरस के कारण। और रक्तता निम्नलिखित में किसकी मात्रा कमी हो जाती है? और रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है कम हो जाती है? तो ये हो जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग जो है फैलता है। अगला है कि अन्न यानी सेरिल्स एक समृद्ध होते हैं, सेरिल्स जो एक समृद्ध होते हैं ये स्टार्च के। अगला पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया यानी जॉन्डिस किसके कारण संक्रमित होता है पीलिया? तो ये जो होता है यकृत यानी लीवर। सामान्य व्यक्ति में दिल धड़कने की औसत कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति में दिल धड़कने की औसत दर कितनी होती है? तो 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG, ठीक है, EEG तो मस्तिष्क है, ECG नहीं है, EEG है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से हम लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।